अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंतास मुआहदा आखिर है क्या और इंडिया ने 2025 में इसको क्यों तोड़ा? ये मुआहदा मैं आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान में 3 दरिया ऐसे हैं जो हमारा हक था और हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें सिंध, चनाब और झेलम है। ये दरिया हमारे हिस्से में आए थे। ये सिंतास मंसूबा 1960 के अंदर कराची में ये तय पाया। नेहरू और जनरल अयूब खान के दरमियान ये सिंतास मंसूबा जो है वो बनाया गया और इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर बैठकर सालसी करवाई थी और इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुए थे। मकसद क्या था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये मकसद 6 दरियाओं का पानी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है, इनको हम 3-3 करके बांट देते हैं। अब 3 दरिया जो कि रावी, ब्यास और सतलुज ये इंडिया के हिस्से में आए और चनाब, सिंध और झेलम जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में आए। अब इस सिंतास मंसूबे का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? आपके सामने रावी पड़ा हुआ है। रावी एक ऐसा रावी था कि जहां पर लोग जो है वो इस तरीके से लुत्फ अंदोज होते थे। लोग इसके ऊपर जो है वो कहानियां लिख चुके हैं, लोग इसके ऊपर बैठकर वो अपने सुर संगीत गाया करते थे, लेकिन ये रावी आज आपके सामने एक कचरा बन के गया है। 1960 में ये सिंतास का मुआहदा जब हुआ तो उसके बाद 1965 में जंग लग गई पाकिस्तान और इंडिया की। उस वक्त भी ये मंसूबा नहीं तोड़ा गया और 1971 में जब पाकिस्तान की फिर दोबारा जंग हुई उस वक्त भी ये मुआहदा फिर भी नहीं तोड़ा गया। लेट 90s में कारगिल के ऊपर जब हमला हुआ तो वहां पर भी ये जो मुआहदा है वो भी नहीं तोड़ा गया। इमरान खान के दौर में आपने देखा था कि जब अभिनंदन यहां पर जहाज लेकर आया था और उसके साथ क्या क्या हुआ था, तब भी एक कशीदगी का आलम था कि लोग कहते थे कि बस अभी जंग हो जाएगी, अभी जंग हो जाएगी। तब भी ये मुआहदा नहीं तोड़ा गया, सिंतास का मुआहदा तब भी कायम रहा। लेकिन अब 2025 में ऐसा क्यों हुआ कि ये मुआहदा क्यों तोड़ा गया? अब मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तानी लोगों को ये चीज़ दिखाई जा रही है कि मोदी जो है वो अपने अब्बू को खुश करने के लिए, जो कि इसराइल है, उसको खुश करने के लिए ये मुआहदा तोड़ रहा है। ये मुआहदा क्यों तोड़ा गया? 2025 के अंदर आर्मी चीफ ने जिस तरीके से इस बार ललकार दी है तो ये चीज़ उनको चुभी है कि अब ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है कि जिस तरीके से आर्मी चीफ की ये तकरीर थी, ये एक ऐसी तकरीर थी कि शेर जो है वो गरजा है। वो उसने बताया है कि कोई भी मैली आंख हमारी तरफ नहीं देख सकता, जिसके बाद ये सारा मसला सामने आया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये पहलगाम का जो वाक़या है, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ वाक़यात हो चुके हैं। हर 2-3 महीने के बाद यहाँ पर कोई ऐसा मसला होता रहता है, अटैक होते रहते हैं। इस अटैक को अब क्यों ज़्यादा शो कराया गया है? ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ताकि कोई हम ऐसा मंसूबा बनाएं जो कि हम पाकिस्तान के ऊपर डाल दें और पाकिस्तान के ऊपर ये मसले मसाइल शुरू हो जाएं। बड़ी जंगों के बाद भी ये मुआहदा नहीं तोड़ा गया, सिंतास का मुआहदा जारी रहा। लेकिन अब ये वाक़या सिर्फ इस वजह से पेश आता है, ये मुआहदा तोड़ा इस वजह से जाता है कि आपके सामने है अपने अब्बू को खुश करने के लिए। और आप अगर ये मुआहदा तोड़ देते हैं, सिंतास का मुआहदा आप तोड़ देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, एक बात याद रखिएगा कि पानी बंद करना यजीद का काम है। आप ये जंग तो जीत जाएंगे, लेकिन पानी बंद करके आप जो जंग जीतेंगे ना, तो फिर आपका जो तारीख के अंदर जो नाम लिखा जाएगा वो घटिया अल्फाज के साथ लिखा जाएगा। और एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये जंग जो है वो कभी भी आप नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी लोग अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और वो शाना बिशाना खड़े रहेंगे। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और जिन लोगों को सिंतास मुआहदे का पता नहीं था वो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस जाए कि सिंतास मुआहदा आखिर था क्या। और कमेंट सेक्शन में आपने डन करके ये बताना है कि हमें सिंतास मुआहदा कंफर्म समझ आ गया है। जिनको समझ नहीं आया तो आप ये भी लिख सकते हैं, मैं दोबारा इसके ऊपर एक रिसर्च करके आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। और वीडियो को शेयर इस वजह से करना है, ये वीडियो इंडिया तक पहुंचे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।